यह बहुत ही शानदार वेब सीरीज है। कहानी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो आधी देखी तो कहानी समझ नहीं आएगी। यह कहानी समुद्री खजाने को लेकर है। खजाने को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के खतरनाक आदमी पीछे पड़े हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरू में हमें लुटेरों की समुद्री दुनिया दिखाई जाती है, जहां जहाज़ का जो सबसे बड़ा पायलट था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और जो समुद्री हेड था वो उसे सज़ा देने वाला था। उसे सबके सामने लाया जाता है ताकि सबको सबक मिल जाए और कोई पायलट ना बने। ये पायलट इस वक्त का सबसे बड़ा व खतरनाक पायलट था। उसने बहुत सा खजाना छुपा रखा था। अब वो पायलट सबको बताता है कि मैंने समुद्र में बहुत सा खजाना छुपा रखा है, तो सब समुद्र में जाए और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाए। ये सुनकर लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और नारे लगाते हैं। अब मरीन हेड उसे जल्दी मारने को कहते हैं। तभी दो सिपाही उस पायलट के शरीर में दो सरिये घुसा देते हैं और पायलट की वहीं मौत हो जाती है। अब सारे लोग वहां से खजाने को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। उन्होंने पायलट बनने का फैसला कर लिया था। यह देखकर मरीन हेड को गुस्सा आता है। उसका जो प्लान था वो उल्टा पड़ जाता है। वो चाहता था कि पायलट का खात्मा हो जाए, लेकिन उस पायलट के मरने के बाद बहुत से पायलट सामने आए थे और वह उस खजाने को ढूंढने निकल गए थे। अब हमें 22 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक कश्ती में कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम लूफी था। लूफी भी उस खजाने को ढूंढने जा रहा था। वह समुद्र का सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता है। वो अपने सफर में बहुत आगे आ चुका था। अब उस कश्ती में पानी भरने लगा था। लूफी पानी से बचने के लिए एक ड्रम में बैठ जाता है। उसकी कश्ती डूब जाती है। उसका सामान तैरने लगा। वह ड्रम भी पानी में तैरने लगा जिसमें लूफी होता है। अब वह ड्रम तैरते तैरते दो जहाज़ों के बीच आ जाता है। यहाँ दोनों जहाज़ों के बीच लड़ाई हो रही थी। अब एक जहाज़ की कैप्टन एक औरत होती है। उसे पकड़ने के लिए मरीन हेड ने बहुत सारा इनाम रखा था। वह अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज़ पर हमला करती है और उन्हें मारकर बंदी बनाने लेती है। उनको वह उनकी जहाज़ का सामान अपने जहाज़ में ले लेती है। ये लोग उस ड्रम को भी अपने जहाज़ में लाते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ था। जैसे ही रात होती है लूफी ड्रम से बाहर आ जाता है। लूफी को बाहर आता देख एक लड़का देख लेता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। लूफी उसके मुंह पर हाथ रख के उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लूफी कहता है कि मैं एक पायलट हूं, लेकिन वह कैदी लड़का कहता है कि तुम पायलट नहीं लगते, तुम अच्छे हो। लूफी जवाब देता है कि सभी पायलट एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है। लूफी को शुरू से ही पायलट बनने का शौक था। लूफी को पायलट का एक हीरो भी बहुत पसंद था जो खुद भी एक पायलट था, लेकिन लूफी उसे अपना हीरो समझता था। जब वह पायलट हीरो अपनी टीम के साथ आता है तो लूफी उसे कहता है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, जिस पर वह जवाब देता है कि तुम अभी छोटे हो, पायलट नहीं बन सकते, यह काम बहुत खतरनाक होता है। ये सुन लूफी जोश में आ जाता है। वह सबसे ऊंची जगह पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर चाकू अपने चेहरे पर घुसाकर निशान बना लेता है ताकि सबको बता सके कि मैं बच्चा नहीं हूँ, पायलट बन सकता हूँ। तभी वापस लूफी अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ये सारी बात लूफी उस कैदी लड़के को बता रहा था। तब वह लड़का कहता है कि तुम पायलट बनने का सपना कैसे देख सकते हो, पायलट बनना कोई खास बात नहीं। तो लूफी कहता है कि नहीं, पायलट बनना अच्छा होता है। पायलट बनकर आप अपने साथियों के साथ समुद्र की सैर कर सकते हो। पायलट आज़ाद होते हैं, मैं इतना खुश हूँ पायलट बन के। कैदी लड़का कहता है कि मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ। जो इस जहाज़ का कैप्टन है उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और वो मुझे आज़ाद कभी नहीं होने देगी। वहाँ पर खर्राटे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लूफी कहता है कि ये कैसी आवाज़ है, क्या समुद्री जीव को पकड़ रखा है। तब कैदी लड़का कहता है कि नहीं यार, ये तो इस कैप्टन के खर्राटे की आवाज़ है। अब वो कैदी लड़का लूफी को ऊपर लेके आता है और कहता है कि सब सो रहे हैं, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लूफी जब वहाँ से जाने लगता है तो उनकी आहट से सबको पता चल जाता है और वो नींद से उठ जाते हैं। इसके बाद कैप्टन भी वहाँ पर आ जाती है। कैप्टन को लगता है कि कैदी लड़का उसे धोखा दे रहा था, वो भी यहाँ से भाग रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है। वह पहले कैदी लड़के को मारती है। लूफी आगे आकर कैदी लड़के को बचा लेता है, जिसके बाद वह अकेला ही कैप्टन व उसके साथी से लड़ने लगता है। कैप्टन के साथी उस पर गोली चलाते हैं,
लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है। वह अपना भारी हथियार उठाकर लूफी के पेट में मारती है। यहाँ पर लूफी अपने शरीर को लचकदार बनाकर बच जाता है। यह देख कैप्टन हैरान हो जाती है कि इसने ऐसा कैसे किया। अब लूफी अपने हाथों को भी लचकदार बनाकर दूसरी तरफ चला जाता है। कैप्टन भी वहाँ आ जाती है। वह दोबारा से अपने हथियार से उस पर हमला करती है। लूफी फिर बच जाता है। तब जहाज का बेल्ट टूट जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख कैप्टन गुस्से में हो जाती है। उसे कैदी लड़के पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह उस पर हमला करती है। तभी आगे लूफी आ जाता है और हथियार उसके सिर पर लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद लूफी अपने मारने के तरीके को इस्तेमाल करता है। वह अपना हाथ लचकाकर लंबा बनाकर मुक्के से कैप्टन पर हमला करता है, जिससे वह कैप्टन समुद्र में जाकर गिरती है, जिससे वह समुद्र में डूब जाती है, जिससे सब लोग लूफी की ताकत से डर जाते हैं और उसके सामने हार मान लेते हैं। लूफी उस कैदी लड़के को लेकर वहां से जाने वाला था। तब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका काम था पायलट को पकड़कर मारना। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो एक योद्धा था। वो तलवारबाज को अपने साथ शामिल होने को कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। यह बात सुनकर वह योद्धा तलवारबाज से लड़ने लगा। वह बहुत अच्छा तलवारबाज था और अपनी तलवार को अच्छे से चलाता हुआ लड़ता है और उस योद्धा के 2 टुकड़े कर देता है और तलवारबाज यह लड़ाई जीत जाता है। लूफी व कैदी लड़का उस जहाज से निकल चुके थे। वह एक छोटी कश्ती में आगे बढ़ रहे थे और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वह लूफी से कहता है कि तुम्हारे पास लचकदार होने की ताकत कहाँ से आई। तब लूफी बताता है कि जब बचपन में उस पायलट ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने से मना किया था, तब गुस्से में मैंने एक खास फल खा लिया था, जिसकी वजह से मुझे ये ताकत आई है। पायलट ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो यह लंबा व लचकदार हो गया। कैदी लड़का पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब लूफी कहता है कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर उस पायलट का खजाना छुपा हुआ है। तब वह लड़का कहता है कि क्या तुम्हें लाइन का रास्ता पता है। तो लूफी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। तब वह लड़का कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। मैं एक मरीन सोल्जर बनना चाहता हूँ ताकि कमज़ोर लोगों की मदद कर सकूँ। तब लूफी कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से मरीन बेस पर चलते हैं। मुझे वहाँ से ग्रेड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहीं पर रुक जाना सोल्जर बनने के लिए। तब तक कैदी लड़का कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है। अब ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब हम इसी समुद्र के नावी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कश्ती में थी और उसकी हालत ख़राब थी। जब वह आंखें खोलती है तो उसे एक बहुत ही बड़ी जहाज़ दिखाई देती है जिसमें 2 लड़के थे। तो नामी उसे मदद मांगती है। तब वो देखती है कि ये दोनों तो पायलट थे और यह कश्ती में रखे बॉक्स को छुपाने की कोशिश करती है। ये देख ये दोनों जहाज से कूदकर नामी की कश्ती में आ जाते हैं और वह उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बॉक्स खुला तो उसमें से कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो देखते हैं कि नामी उनका जहाज़ लेकर भाग रही है। नामी ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि उनका जहाज़ चुरा सके। अब नामी भी पास के मरीन बेस में आ जाती है। उधर लूफी व कैदी लड़का होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है। तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन का बदतमीज़ लड़का आ जाता है। वह बच्ची के हाथ से खाना नीचे गिरा देता है और पैर से कुचल देता है। वह बच्ची को भी डांटता है तो बच्ची परेशान हो जाती है। उस तलवारबाज को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए वह मरीन कैप्टन के बेटे से बच्ची से माफ़ी मांगने को कहता है। तब वह हंसता है और कहता है कि क्या कहा, मैं इस बच्ची से माफ़ी मांगूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और अपनी तलवार निकाल लेता है। तलवारबाज भी उससे लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। कुछ लोग भी तलवारबाज की तरफ लड़ने आते हैं। वह सबको बुरी तरह से मारता है और सबकी बुरी हालत कर देता है। तभी वहाँ नामी भी आ जाती है। वो भी एक का सिर टेबल पर मारती है, उसे घसीटकर दूर ले जाती है। वह कैदी लड़का काफ़ी डर जाता है। वह टेबल के नीचे छुप जाता है। लूफी इस लड़ाई का मज़ा ले रहा था। तलवारबाज ने सब लोगों को मार दिया था और मरीन कैप्टन के बेटे को पकड़ता है। तो वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का बेटा हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे देंगे। तलवारबाज उसे छोड़कर उसके फादर के पास आता है अपना इनाम लेने, क्योंकि उसका काम पायलट को मारना भी था। तब मरीन कहता है कि पहले तुम्हें मुझे इनाम देना होगा, 7 दिन तक तुम्हें मेरे पास कैद रहना होगा। तब तलवारबाज कहता है कि अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। ये सुनकर मरीन
कैप्टन का बेटा गुस्सा करता है और कहता है कि डैड आप इसे पैसे दे दो। उसके डैड उसे ही मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। अब मरीन कैप्टन तलवारबाज से कहता है कि तुम्हारे इस काम के बाद कोई भी मरीन तुम्हें इनाम नहीं देगा, चाहे कितना भी पायलट को मार लो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे साथ काम करो या 7 दिन के लिए मेरे पास कैद हो जाओ। तो तलवारबाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पास 7 दिन के लिए कैद हो जाता हूँ। अब उसे पकड़कर बांध दिया जाता है। अब अगले दिन लूफी भी वहाँ आ जाता है ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए। तब वह देखता है कि तलवारबाज को बंधा हुआ पाता है, तो उसकी रस्सी खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। फिर वह जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला जाता है। तब नामी एक पुलिस ऑफिसर की ड्रेस चुराकर उसे पहना कर अंदर चली जाती है। वह भी वहां पर ग्रैंड लाइन का नक्शा ही चुराने आई थी। तब वहां 2 मरीन अफसर आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। नामी उन्हें ही मारने लगती है और रोड से उन्हें मार देती है। तभी वहां छत तोड़कर लूफी भी आ जाता है। उसे भी वह नक्शा चाहिए था और दोनों ही ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना चाहते थे। अब लूफी व नामी दोनों ही मरीन कैप्टन के ऑफिस में जाने लगते हैं क्योंकि वह नक्शा वहीं पर था। तभी अचानक इनके सामने मरीन कैप्टन आ जाता है। नामी ने ड्रेस पहन रखी थी तो वह उसे पुलिस ऑफिसर ही समझ रहा था। तभी नामी कहती है कि मैंने इस कैदी को अभी पकड़ा है, इसे ही जेल में डालने जा रही थी। यह सुनकर कैप्टन वहां से चला जाता है। यहाँ हमने देखा कि नामी बहुत ही चालाक है और उसने मरीन कैप्टन की जेब काट ली थी और चाबियां नामी के पास आ जाती है। अब ये दोनों चाबियों से ताला खोलकर उसके ऑफिस में घुस जाते हैं और दोनों ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। मरीन कैप्टन वहां आता है जहां पर वो दोनों ऑफिसर पड़े थे। दोनों ऑफिसर कैप्टन को बताते हैं कि वह लाल बालों वाली लड़की कोई मरीन सोल्जर नहीं है, वो तो यहाँ पर घुस गई है। ये सुन कैप्टन को याद आया कि वो तो मेरे ऑफिस की तरफ गई है, इसलिए वह इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर लूफी व नामी को वह तिजोरी मिल गई थी जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वह उसे नहीं खोल पा रहे थे। बाहर मरीन कैप्टन भी आ जाता है और दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन ये दोनों जोर लगाकर तिजोरी खोलते हैं। लूफी अपने लचकदार हाथों का इस्तेमाल करता है तो दोनों कूदकर बाहर आ जाते हैं तिजोरी के साथ। तभी मरीन ऑफिसर भी वहां आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ लूफी व नामी बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। नामी व लूफी उनकी काफ़ी धुलाई करते हैं। तभी तलवारबाज भी आ जाता है। वह देखता है कि नामी व लूफी इनसे पिट रहे हैं तो वो भी उनकी मदद करता है और मारने लगता है और ये तीनों एक साथ मिलकर सभी मरीन सोल्जर को मार देते हैं। अब यहाँ पर मरीन कैप्टन भी आ जाता है। वह उनसे लड़ने के लिए आया था क्योंकि उसके हाथ पर हथियार लगा हुआ था और इन पर हमला कर देता है। तभी लूफी व तलवारबाज उससे लड़ने लगते हैं। तलवारबाज अपनी दोनों तलवार से कैप्टन से लड़ रहा था। मरीन कैप्टन बहुत बहादुर था, वो उन पर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर तलवारबाज तीसरी तलवार भी निकालता है। लूफी भी अपने लचकदार शरीर से उस पर हमला करता है, लेकिन मरीन कैप्टन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। अब तलवारबाज अपनी एक तलवार को मुंह में रखता है और उससे लड़ने लगता है, जिससे वह कैप्टन को तलवार मारता है तो कैप्टन दूर जाकर गिरता है। तभी लूफी भी अपने हाथों को लंबा करके मुक्के से कैप्टन के मुंह पर मारता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये तीनों उससे बच जाते हैं और वह काफ़ी खुश थे। तलवारबाज उनकी मदद करता है। वो तिजोरी को उठाकर जहाज तक ले आता है। ये यहाँ से जाते उससे पहले ही मरीन कैप्टन का बेटा बंदूक लेकर वहाँ आ जाता है। वहीं पर वह कैदी लड़का भी आ जाता है और वह उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। लूफी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगता है क्योंकि मरीन कैप्टन उसके पीछे पड़े थे। लेकिन वह कैदी लड़का कहता है कि तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा और अपना सपना पूरा करूँगा। मैं एक अच्छा मरीन ऑफिसर बनूँगा लोगों की मदद करने के लिए। ये सुनकर लूफी खुश होता है। अब वह उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम 22 साल पहले के सबसे बड़े मरीन हेड को देखते हैं जिसने उस पायलट को मारा था। उन्हें पता चलता है कि कोई ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गया है। वो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और मरीन बेस पर आ जाते हैं। फिर हमें एक जोकर दिखाया जाता है जो
भी एक पायलट था, उसे भी ग्रीन लाइन का नक्शा चाहिए था। वो अपने लोगों को नक्शे के लिए लूफी के पीछे भेजता है। उधर नामी तलवारबाज व लूफी जहाज में जा रहे थे। फिर नामी तिजोरी खोलती है और उसमें से वह नक्शा निकाल लेती है। नक्शा देखकर वह सभी काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर नामी लूफी व तलवारबाज को बताती है कि यह समुद्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जो ज़मीन की लाइन है वह समुद्र तक आ रही है, उसके ऊपर भी एक लाइन है, उसे ही ग्रैंड लाइन कहा जाता है। खजाना वहीं पर है। ये बातें कर ही रहे थे तभी इन्हें बाहर से आवाज़ आती है। जोकर के लुटेरे ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था। वह बेहोशी की गैस आसमान में फैला देते हैं। वो लुटेरे आसमान में थे। यह गैस जैसे ही उनके अंदर जाती है वह बेहोश हो जाते हैं। लूफी ने बेहोश होने से पहले उन लुटेरों को देख लिया था, इसलिए उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे को अपने मुंह में छुपा लिया था और यह तीनों बेहोश हो गए थे। जब इन्हें होश आया तो यह देखते हैं कि इन्हें तो कैद कर रखा है किसी बॉक्स में। उनकी सभी चीज़ों को लुटेरों ने ले लिया था। तब लूफी कहता है कि टेंशन मत लो, ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास है। और जैसे ही बॉक्स खुलता है तो ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं। यहाँ पर जोकर व उसके साथी लोगों को खेल दिखा रहे थे। जो देखने वाले थे वो कैदी थे। उन्हें बांधकर ज़बरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। तभी वहाँ पर कैप्टन जोकर आता है। उसे देखते ही लूफी पहचान लेता है कि यह भी एक पायलट हैं। यहाँ लूफी जोकर से कहता है कि तुम देखना, मैं जल्दी ही एक पायलट का किंग बनने वाला हूँ। इस पर जोकर हंसता है और कहता है कि मैं बनूंगा पायलट का किंग। अब वह उन तीनों से नक्शा मांगता है तो नामी सामने आती है और कहती है कि नक्शा कर रहे हो, हमारे पास नक्शे से भी बड़ा कुछ है। वह लूफी की टोपी लेती है और उसे हवा में उछालती है। सभी ऊपर देखने लगते हैं और मौका पाकर वह यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी लेने के लिए अपना हाथ लंबा करता है। यह सब देखकर दंग रह जाते हैं। जोकर भी देखता रह जाता है। अब नामी जब बाहर आती है तो देखती है कि जोकर ने उनका पूरा शहर तबाह कर दिया है। वह देख ही रही थी तभी जोकर के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और जोकर के पास ले आते हैं। तभी जोकर के लोग तलवारबाज व नामी को पकड़कर ले जाते हैं। अब वह लूफी के पास आता है और ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी कुछ नहीं कहता। जोकर को गुस्सा आता है और वह लूफी के हाथ पैर बंधवा देते हैं और उन्हें खींचते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से लूफी को तकलीफ होगी। लूफी हंस रहा था, उसे तकलीफ नहीं मज़ा आ रहा था। अब जोकर उसकी टोपी देखकर पहचान लेता है कि यह तो पायलट हीरो की टोपी है। जोकर बताता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब पायलट हीरो और मैं एक ही टीम में थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। लूफी से नक्शा लेने के लिए जोकर एक चाल चलता है। उसके सामने एक बच्चे को लाता है और कहता है कि अगर तुमने नक्शा नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा। अब लूफी को गुस्सा आ जाता है और अपने आप को छुड़वा लेता है और लंबा हाथ करके बड़ा सा मुक्का बनाकर जोकर के मुंह पर जोर से मारता है, जिससे उसका सिर शरीर से अलग होकर दूर जाकर गिरता है। जोकर मरने के बाद भी जिंदा था। उसका कटा हुआ सिर बोल रहा था, हंस रहा था और दोबारा से उसका सिर शरीर से जुड़ जाता है। लूफी हैरान होता है। जोकर लूफी को बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह वो खास किस्म का फल खाया था, इसलिए मुझे ये ताकत मिली। अब जोकर अपने हाथ को अलग करके लूफी के पास बेहोश वाली गैस छोड़ देता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। नामी व तलवारबाज को कैद कर लिया गया था, लेकिन वहाँ नामी के पास चाबी थी तो वह ताला खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जोकर का एक साथी आता है। वो तलवारबाज से कहता है कि तुमने मेरे भाई व उसके साथी को मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगा, तुमसे बदला लूंगा। तलवारबाज एक गोल पहिए पर बंधा था तो वो उससे जोकर का आदमी घुमा देता है और चाकू से बार बार हमला करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। अब नामी ताला खोलकर बाहर आ जाती है और उस आदमी को लात मारकर तलवारबाज की तरफ फेंकती है। तलवारबाज उसे अपने बाजू से पकड़ लेता है। नामी उसकी रस्सियां खोल देती है। ये दोनों आज़ाद होकर उसे मारकर बाहर आ जाते हैं। मरीन बेस के कैप्टन भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मरीन बेस के कैप्टन से झूठ बोलते हैं ताकि उस कैदी लड़के को बचा सकें। ये मेरे बेटे की गलती थी, इसलिए वह यहाँ से नक्शा चुराकर भाग गए, लेकिन मेरे बेटे को मरीन बेस के ऑफिसर ने बचा लिया। इतना कहकर वो उस कैदी लड़के से मिलवाता है। जैसे ही मरीन बेस के हेड उस लड़के को देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है, ये घबराया हुआ है, ये भी लूफी के साथ मिला हुआ है। तो वह हेड उस कैदी लड़के से पूछते हैं कि बताओ तुम उन पायलट के साथ कब
से काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूँ। हेड का साथी भी कहता है कि तुम्हें एक बार लूफी के साथ देखा गया था। ये सुनकर वह कैदी लड़का काफ़ी घबरा जाता है। वह सारी सच्चाई मरीन बेस के हेड को बता देता है। वो कहता है कि लूफी ने मेरी मदद की थी मुझे कैप्टन से आज़ाद करवाने में, और यहाँ आ गए। वो तो चला गया मगर मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि मैं मरीन ऑफिसर बनना चाहता था। अब हेड जान जाते हैं कि यह सच बोल रहा है। वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है ताकि लूफी को पकड़ सके। उधर जोकर ने लूफी को पकड़कर टैंक में बंद कर दिया था। जब उसे होश आया तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि इस टैंक में धीरे धीरे समुद्र का पानी भर रहा था। पानी की वजह से लूफी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वहाँ जोकर आता है और उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है। लूफी उसे नहीं देता तो जोकर को गुस्सा आता है और पानी और बढ़ा देता है। वहाँ पानी तेजी से बढ़ने लगता है। अब दोबारा से लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वह काफ़ी दुखी था क्योंकि पायलट हीरो उसे छोड़कर चला गया। वहाँ पर एक और पायलट आया, वो लूफी को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ दूसरा पायलट हीरो आ गया। वो ये सब देखकर उस पायलट के सभी आदमियों को मार देता है। तब तक वो बुरा पायलट लूफी को कश्ती में बिठाकर समुद्र में आ गया। तभी यहाँ एक समुद्री मॉन्स्टर इनकी कश्ती पर हमला कर देता है। इनकी कश्ती पलट गई और दोनों समुद्र में जाकर गिरते हैं। वह बुरा पायलट डूब जाता है। लूफी पानी में डूबता तब तक पायलट हीरो आकर लूफी को बचा लेता है। फिर वहीं समुद्र मॉन्स्टर दोबारा से हमला करने आता है। पायलट हीरो मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगता है। इससे मॉन्स्टर डर जाता है और वापस चला जाता है। लूफी देखता है कि उस मॉन्स्टर ने पायलट हीरो का एक बाजू खा लिया है, जिससे लूफी को बहुत दुख हुआ। वो समझ गया कि मैं अभी बच्चा हूँ, पायलट बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। पायलट हीरो जाने वाला था तो वह लूफी को अपनी टोपी देता है जो उसकी आखिरी निशानी थी, जिसे अभी जोकर खराब कर रहा था। लूफी टोपी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि टैंक में पानी भर गया था। लूफी डूबने लगा था। तब वहाँ नामी व तलवारबाज भी आ जाते हैं। नामी रोड को टैंक पर फेंक कर मारती है जिससे टैंक में दरारें पड़ जाती है। लूफी पानी में बेहोश हो जाता है। जोकर उन्हें देखकर घबरा जाता है। वह अपने साथियों को बुलाता है लेकिन उन दोनों ने उन्हें पहले ही मार दिया था। दरारें काफ़ी गहरी थी जिससे टैंक टूटता है और लूफी पानी के साथ ही बाहर आ जाता है। उसे होश आता है। उसके मुंह में ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर आ जाता है। लूफी के सामने दो चीज़ें थी, नक्शा व टोपी। अब लूफी पहले अपनी टोपी को उठाता है और जोकर नक्शा उठा लेता है। उसे देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है। ये देख तलवारबाज उस पर हमला करता है। वह उसका गला काटता है। वह अपनी ताकत से दोबारा जोड़ लेता है और उन्हें ताकत दिखाने लगता है। उनके सामने अपने शरीर के हिस्से काटकर दोबारा से जोड़ने लगता है। फिर वह अपने शरीर के टुकड़ों से नामी व तलवारबाज पर हमला करता है। अब नामी व तलवारबाज उसके शरीर के टुकड़ों से लड़ रहे थे। अब लूफी भी उससे लड़ने जाता है। वह भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वह अपना मुक्का जोकर के पेट के आर पार कर देता है लेकिन जोकर को कुछ नहीं होता और वह लूफी पर भारी पड़ता है। उसका कटा हाथ आकर लूफी का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वहाँ पर बहुत से बॉक्स पड़े हुए थे। वह नामी को दिखाता है और उसे समझाता है। वह लूफी व नामी तलवारबाज जोकर के एक एक टुकड़े को बॉक्स में फेंकते हैं और नामी रोड की वजह से उन्हें बंद करती है, जिससे जोकर के पास शरीर के कुछ हिस्से ही रह गए थे। वह काफ़ी छोटा हो गया था। अब लूफी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और वह अपने दोनों हाथों को बड़ा बनाकर उसे उड़ा देता है और नक्शा नामी को दे देता है। उसे इन पर यकीन हो गया था। ये तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर ये तीनों उन लोगों को आज़ाद करवाते हैं जिन्हें जोकर ने बंदी बनाकर बिठा रखा था। इधर मरीन बेस के हेड ने मरीन के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया था, उसे बांध दिया था। वो मानते थे कि यह एक अच्छा कैप्टन नहीं है, ये बुरा कैप्टन है। वह कहता है कि मैं खुद एक मरीन आर्मी बनाकर लूफी को पकड़ूंगा। उसकी नई मरीन आर्मी सामने ही थी जिसमें कैदी लड़का व मरीन कैप्टन का बेटा भी था। फिर ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। अब लूफी सबको आज़ाद करवाकर नामी व तलवारबाज के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब नामी अकेले में जाती है और किसी को फ़ोन करके बताती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास आ गया है और मैं आ रही हूँ। हम यह समझते हैं कि नामी उन्हें धोखा दे रही है, वह किसी और से मिली हुई है।
अब हमें 7 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक लड़का लूफी का दोस्त था। वह गांव में हर वक्त अफवाह फैलाता रहता था कि लुटेरे आ गए, जल्दी छुप जाओ। सब लोग डर जाते थे और अपने अपने घरों में छुप जाते थे। उन्हें लगता था कि वो सच बोल रहा है। कुछ वक्त बाद लोगों को एहसास हुआ कि वह झूठ बोलता है। वो अब उसकी बात का यकीन नहीं करते। वो डरते नहीं और ना ही घर में छुपते हैं। अब कहानी वापस से उसी वक्त में आ जाती है। अब वह लड़का बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह अब भी वही अफवाह फैलाता है कि लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए, छुप जाओ। पर अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उधर लूफी व उसके साथी आगे बढ़ रहे थे तो उनका जहाज़ खराब हो जाता है। उसमें सुराग हो गया था और पानी अंदर आ रहा था। यह अब नई जहाज़ खरीदने के लिए उसी लड़के यानी लूफी के दोस्त के पास उस आइलैंड पर आ जाते हैं और अपने पुराने जहाज़ को पानी में डूबने देते हैं ताकि कोई इन तक नहीं पहुंच सके। मरीन बेस के हेड अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे थे लूफी को पकड़ने के लिए। अब जोकर अपने शरीर के हिस्सों को बॉक्स से वापस ले रहा था। वो उन्हें जोड़कर पहले जैसा बन गया था। तब वहाँ एक अजीब सा मछुआरा आता है और जोकर से कहता है कि चलो, तुम्हें हमारे हेड ने बुलाया है। जोकर जाने से मना करता है और वहाँ से भागने लगता है। तब वह मछुआरा उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है तो वह जोकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो मछुआरा उसे उठाकर अपने साथ ले गया। उधर लूफी वहाँ घूम रहा था और नए जहाज़ की तलाश कर रहा था। वहाँ उसे एक जहाज़ पसंद भी आ गया था। वह उसे पास से देखने गया तो उसमें लूफी का वही दोस्त था जो बचपन में अफवाह फैलाता था कि वहाँ वो लूफी से मिलता है और बताता है कि मैं ही इस जहाज़ की देखभाल करता हूँ। तुम्हें अगर यह जहाज़ चाहिए तो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। यह जहाज़ उसका है, जहाज़ ही क्या पूरा आइलैंड उसका है। अब लूफी नामी व तलवारबाज उसके साथ उसके दोस्त से मिलने उसके घर जाते हैं। उसका घर बहुत ही अच्छा व सुंदर था। वह लड़की बहुत अमीर थी। अब वह लड़की अंदर से निकलकर बाहर आती है। उसके साथ उसका दोस्त भी था जिसका नाम क्लाडोर था। अब इस लड़की की 18वीं साल गिरती थी। कल वो 18 साल की हो जाएगी। उसका दोस्त वहाँ आकर उसे हैप्पी बर्थडे पहले ही विश कर देता है। वह लड़का उस अमीर लड़की से लूफी नामी व तलवारबाज से मिलवाता है, यह कहकर कि यह तीनों भी मेरे ही साथी हैं। तब वह लड़की कहती है कि तुम व तुम्हारे दोस्त आज रात यहीं रुक जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। उन्हें पता चला कि उस अमीर लड़की के माता पिता मर चुके हैं। वह इस घर में अकेली रहती है, इसलिए उसका दोस्त क्लाडोर व नौकर ही उसकी देखभाल करते हैं। जब वह लड़की अकेले में बैठी थी तो वह लड़का यानी लूफी का दोस्त गुप्त रास्ते से वहां पर आता है। वह बर्थडे गिफ्ट के तौर पर समुद्र से लाया हुआ एक मोती देता है और उसे खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। बातों के दौरान उस लड़की को खांसी होती है तो वह उसे चाय लाकर पिलाता है जिससे वह ठीक लग रही थी। अब लूफी व नामी कपड़े वाले कमरे में जाते हैं। इतने कपड़े देखकर वह सोचते हैं कि वह कौन से पहने। तभी वहाँ तलवारबाज भी आ जाता है। वह उनसे पूछता है कि वो लड़की के साथ उसका दोस्त था क्लाडोर कहीं जाना पहचाना नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले उससे मिल चुका हूँ, मैंने उसे कहीं देखा है। तब लूफी नामी से कहती है कि हमें तो पता नहीं। उधर क्लाडोर अपनी मीठी मीठी बातों से उस अमीर लड़की को खुश करता है तो वह लड़की उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। क्लाडोर उसका दोस्त नहीं उसका दुश्मन था। वह उस अमीर लड़की को मारने के लिए दोनों नौकरों के साथ प्लान बना चुका था। उसके मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा और वह आइलैंड पर राज कर सके, इसलिए क्लाडोर उस लड़की को रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था जिससे वह लड़की बीमार रहती है। दोनों नौकर ने उसके लिए जहर वाला बहुत सारा सूप बनाया हुआ था ताकि उसे 18 साल की होने से पहले ही उसे मार दे। अब रात को बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पर लूफी नामी व तलवारबाज पार्टी को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तब नामी एक आदमी से बात करती है जो कि यहाँ का खास आदमी था। वह उस अमीर लड़की का बिजनेसमैन व लेन देन संभालता था। तभी वहाँ अमीर लड़की क्लाडोर के साथ आती है और अपने डीलर से मिलती है। अब तलवारबाज क्लाडोर से कहता है कि तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तब क्लाडोर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हम पहली बार मिल रहे हैं। अब वह डीलर अमीर लड़की से कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तब क्लाडोर मना कर देता है कि बातें बाद में होती रहेगी, पहले सब खाना खाते हैं। जब यह खाना खा रहे थे तो लूफी उस लड़की
से जहाज़ के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमें जहाज़ चाहिए, हम पायलट हैं और ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं। तब अमीर लड़की कहती है कि आज रात में पूरे 18 साल की हो जाऊंगी तो सभी चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तब मैं तुम्हें वो जहाज़ दे दूंगी। तब उस लड़की की तबीयत ख़राब होने लगती है तो क्लोडोर कहता है कि इसे आराम की ज़रूरत है, आप सब लोग यहाँ से चले जाए। तब वह लड़की कहती है कि इन्हें जाने को मत बोलो, आज रात यह यहीं रुकेंगे। तब क्लोडोर अमीर लड़की को उठाकर उसके कमरे में छोड़ने जाता है। इधर मरीन बेस के हेड व कैदी लड़का एक साथ बैठे हुए थे। तब वहाँ मरीन कैप्टन का बेटा आता है और बताता है कि एक आइलैंड के पास हमें लूफी का सामान मिला है। तो हेड कहता है कि लूफी उस आइलैंड पर गया है, अब तुम दोनों उस आइलैंड पर जाओ और लूफी को पकड़कर यहाँ लाओ। अब डीलर अकेला था तो उसके पास क्लोडोर आता है और उसे मारना चाहता था। डीलर को क्लोडोर की सच्चाई पता चल चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि क्लोडोर के पास भी तेज चलने व इधर उधर दौड़ने की ताकत थी और उसके हाथ में 5 ब्लेड लगे हुए थे। वो उन्हें डीलर के अंदर घुसाकर उसे मार देता है। फिर हम जोकर को देखते हैं जिसे वह मछुआरा उठाकर अपने हेड के पास ले आया था। हेड कहता है कि मैं यहाँ का खतरनाक पायलट हूँ, अगर तुम कुछ लूटोगे तो आधा हिस्सा मुझे दोगे। जोकर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लूफी नाम का लड़का है जो यहाँ पर घूम रहा है, उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा भी है, वही उस खजाने को ढूंढ लेगा। इस पर मछुआरा का हेड कहता है कि लूफी कौन है। तब जोकर कहता है कि अभी मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह उस जोकर को छोड़ देता है। अब लूफी व तलवारबाज और खाना खाने व शराब पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आते हैं। अब ये दोनों किचन में जाते हैं जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था। अब ये तीनों यहाँ पर बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में लूफी का दोस्त बताता है कि मेरे फादर भी एक बहुत बड़े पायलट थे, लेकिन अभी उनका कोई पता नहीं। उनके बारे में लूफी बोलता है कि उनको तो मैं जानता हूँ, उनसे मिल चुका हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा दूंगा। तब तलवारबाज कहता है कि क्या शराब है? तो वह कहता है कि हाँ, बेसमेंट में है, वहाँ जाकर पी लो। अब तलवारबाज व लूफी का दोस्त बेसमेंट में आते हैं। जब ये आगे बढ़े तो इन्हें डीलर की लाश मिलती है। ये दोनों उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर क्लोडोर आ जाता है और उन्हें भी 5 ब्लेड दिखाता है। तो तलवारबाज समझ जाता है कि ये कौन है। वह एक ब्लैक आर्मी का कैप्टन था जो बुरे पायलट होते हैं, इसके ऊपर बहुत सा इनाम रखा गया था। अब तलवारबाज अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसके हमले से बच जाता है अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से, वहाँ से गायब हो जाता है। तभी क्लोडोर के दोनों साथी नौकर भी वहाँ आ जाते हैं। एक नौकर तलवारबाज के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। यह देख लूफी का दोस्त छोटे से रास्ते से भागता है और उन लोगों से बच जाता है। अब क्लोडोर कहता है कि इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाओ कहकर चला गया। लूफी किचन में आता है और उसे भूख लग रही थी। वो उस जहरीले सूप को देखता है जिससे उसे रहा नहीं गया और सारा सूप पी जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नामी भी उस अमीर लड़की की दोस्त बन गई थी। उसने जो सामान चुराया था उसे वह वापस रख देती है। अब ये दोनों नौकर बेहोश तलवारबाज व डीलर की लाश को लेकर कुएं में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब लूफी का दोस्त घबराया हुआ था। वह सभी घरों का दरवाज़ा पीटकर बताता है कि उठो, जागो, मेरी बात का यकीन करो, यहाँ पर लुटेरे आ गए हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वह लूफी का दोस्त कैदी लड़का वहाँ पर आ जाता है। लूफी का दोस्त उस कैदी लड़के को सारी बात बता देता है कि वह ब्लैक पायलट का हेड यहाँ पर आ गया है और वह सबको मार रहा है। उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब मरीन कैप्टन कहता है कि यह झूठ है, ब्लैक आर्मी के कैप्टन को तो मेरे फादर ने मार दिया था, इसलिए हम यहाँ लूफी को पकड़ने आए हैं, उसे ही पकड़ेंगे। उसका नाम सुनकर लूफी का दोस्त कहता है कि क्या तुम लूफी को ढूंढने आए हो? वो भी इधर ही हैं। अब वो उन्हें लूफी के पास ले जाने लगती है। नामी जब किचन में आती है तो लूफी को बेहोश देख हैरान होती है। वह समझ नहीं पाती कि सूप पीकर यह बेहोश कैसे हो सकता है। तभी उसे आहट महसूस होती है और वह जल्दी से छुप जाती है। वहाँ पर क्लोडोर व उसके साथी आए थे। अब नामी क्लोडोर व नौकर की बात सुनकर सब समझ जाती है कि यह अमीर लड़की की जान लेने वाले हैं। घर के बाहर लूफी का दोस्त मरीन आर्मी को लेकर आता है। अब क्लोडोर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो लूफी का दोस्त कहता है कि यही ब्लैक
आर्मी का कैप्टन है। पर यहाँ क्लोडोर उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है और कहता है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, यह बचपन से ही इस तरह की बातें बनाते आया है। ये सुनकर कोई भी लूफ़ी के दोस्त की बातों पर यकीन नहीं करता सिवाय कैदी लड़के से। वह सोचते हैं कि क्लोडोर झूठा है और लूफ़ी का दोस्त सच बोल रहा है। तब क्लोडोर से कैप्टन का लड़का पूछता है कि क्या लूफ़ी इधर ही है। तब क्लोडोर कहता है कि हाँ, और लूफ़ी को उनको सौंप देता है जो बेहोशी की हालत में था। अब नामी वहाँ से बाहर आई और नौकर के मुंह पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से भागती है। अब लूफ़ी का दोस्त भी वहाँ से भागकर अमीर लड़की के पास आ गया था। क्लोडोर कैदी लड़के से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, और दरवाज़ा बंद कर देता है। वहाँ पर नामी भी आ गई थी, वहाँ पर लूफ़ी का दोस्त मौजूद था। वहाँ पर अमीर लड़की को ये दोनों क्लोडोर की सच्चाई बताते हैं, वह तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है, सब कुछ पाने के लिए तुम्हें मरवाने का प्लान बना रहा है। अब तलवारबाज को होश आ गया था और वह कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कुआं काफ़ी गहरा होता है तो वह बाहर नहीं आ पा रहा था, वह बार बार कोशिश कर रहा था। अब हमें तलवारबाज के पहले का सीन दिखाया जाता है जहां वो छोटा बच्चा था, तलवारबाजी सीख रहा था। तो उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनूंगा, और बाद में उसे पता चला कि उसकी दोस्त की मौत हो गई और उसे बहुत दुख होता है। लेकिन वह अपनी दोस्त से किए वादे को पूरा करने के लिए सबसे तेज तलवारबाज बनने के लिए वहां से निकल पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में 12 बज गए थे। वह अमीर लड़की 18 साल की हो गई थी। अब क्लोडोर उसका सारा पैसा व प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने के लिए उस अमीर लड़की को मारने जाता है और सारे दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वह भाग ना सके। अब वह हथियार व दोनों नौकरों के साथ अमीर लड़की के कमरे में जाता है, लेकिन अमीर लड़की तो नामी व लूफ़ी के दोस्त के साथ खुफिया रास्ते से भाग रही थी। वह दीवारों के पास बने छोटे रास्ते से जा रहे थे। तभी अमीर लड़की को खांसी हो जाती है। उसकी आवाज़ क्लोडोर सुन लेता है। वो जान जाता है कि वो कहाँ है, इसलिए वो दीवार में अपना ब्लेड वाला हाथ घुसा देता है। ये यहाँ से बचकर भागते हैं। तलवारबाज कुएं में अब ऊपर आने की कोशिश करता है। बार बार गिरने के बाद वह कुएं से बाहर आ जाता है। उधर कैदी लड़का लूफ़ी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लूफ़ी को होश आने लगता है। लूफ़ी पूरी तरह होश में आकर कैदी लड़के से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्लोडोर खतरनाक है, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। वह ब्लैक आर्मी का कैप्टन है, लेकिन मरीन कैप्टन का बेटा लूफ़ी पर गन तान देता है ताकि लूफ़ी भाग ना सके। इतनी देर में तलवारबाज भी यहाँ पर आ जाता है। वह उसके सभी साथियों को मार देता है। मरीन कैप्टन के बेटे को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब लूफ़ी व तलवारबाज अपने दोस्तों को बचाने निकल जाते हैं। अब नामी अमीर लड़की व लूफ़ी का दोस्त एक कमरे में आकर छुप जाते हैं, लेकिन क्लोडोर भी यहाँ पर आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। अब लूफ़ी व तलवारबाज घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। लूफ़ी ऊपर जाता है और तलवारबाज दूसरी साइड में जाता है। तलवारबाज के सामने क्लोडोर के दोनों नौकर आ जाते हैं। तलवारबाज जल्दी से तलवार पकड़कर लड़ने लगता है। अमीर लड़की व नामी जैसे ही बाहर निकली, क्लोडोर पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेता है। तब लूफ़ी का दोस्त निशाना लगाकर क्लोडोर पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है। अब क्लोडोर स्पीड से उसके पास आया और उस पर हमला करके दूर फेंक देता है। फिर वह अमीर लड़की व नामी के पास आता है। उसने अपना ब्लेड वाला हाथ उस लड़की को मारने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन वहाँ लूफ़ी आ गया। उसने अपना हाथ लचकदार करके उसे पकड़ लिया और उस लड़की को बचा लेता है। अब क्लोडोर लूफ़ी से लड़ने लगा। दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्लोडोर काफ़ी ताकतवर था तो लूफ़ी उसका मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया। वह काफ़ी बार लूफ़ी पर हमला करता है और लूफ़ी को रुकना पड़ता है। लूफ़ी मौका पाकर क्लोडोर पर मुक्के से हमला करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। तलवारबाज भी दोनों नौकर को खूब मार रहा था और तलवारबाज उन पर भारी पड़ रहा था। उधर क्लोडोर भी लूफ़ी के आमने सामने लड़ रहा था और ब्लेड से उसे दूर फेंक देता है। लूफ़ी पर ज़्यादा असर नहीं होता, वो बार बार बच रहा था। लूफ़ी अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को लंबा कर देता है और गर्दन से क्लोडोर पर हमला कर देता है और उसे बाहर फेंक देता है। तलवारबाज भी उन दोनों को हराकर बंदी बना लेता है। इन सब दोस्तों ने उनसे लड़ाई की और तीनों को बंदी बना लिया।
तब नामी कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मरीन आर्मी जान चुकी है कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन भागने के लिए इनके पास कोई जहाज़ नहीं था, इसलिए वह अमीर लड़की उन्हें वही जहाज़ दे देती है। गाँव वाला लड़का लूफी का दोस्त भी इनके साथ सफ़र में जाने लगता है। अब ये चारों जहाज में बैठकर जाने लगते हैं। क्लोडोर भी मरा नहीं था, वो भी कश्ती में बैठकर इस आइलैंड से जाने लगता है। अब कैदी लड़का वापस आ गया था। वो मरीन बेस के हेड से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की मगर लूफी को पकड़कर नहीं ला पाया। हेड कहता है कि परेशान ना हो, तुम्हें उन्हें आइलैंड से बाहर लाए, ये बहुत अच्छा है, अब हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो अपनी दूरबीन से लूफी के जहाज़ को देख पा रहा था। उधर वो सब लोग जहाज़ में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे। तभी इन पर बॉम्ब की बारिश होने लगती है। सभी लोग ऊपर आते हैं। लूफी दूरबीन से देखता है तो उसे मरीन बेस के हेड दिखाई देते हैं। ये देख लूफी हैरान हो गया। वो कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुनकर उसके दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे दादाजी? लूफी कहता है कि हाँ, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी हैरानी के साथ ही यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस सीरीज़ का यह फर्स्ट सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। यह फर्स्ट सीज़न आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका दूसरा सीज़न देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।